हरे कृष्ण। ये देख करके कि पांडवों और कौरवों की युद्ध कला का पूरा जो कोर्स था खत्म हो गया था, द्रोण एक दिन भीष्म और धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि आपने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो पूरी हो गई है। कौरवों और पांडवों का युद्ध कला कोर्स खत्म हो गया है। अब सारे हस्तिनापुर वासियों के सामने और आप सबके सामने उनकी युद्ध कला प्रस्तुत करने के लिए मैं एक उत्सव का आयोजन करना चाहता हूँ। कृपया उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे अनुमति भी दीजिए। जैसे धृतराष्ट्र ने ये सुना, धृतराष्ट्र बिकेम सो हैप्पी। उन्होंने कहा हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत बड़े शामियाने, बहुत बड़े स्टेडियम का आयोजन किया जाए, जहाँ पर सारे राजघराने के लोग आकर के और हस्तिनापुर के लोग आकर के हाँ सारे कौरवों और पांडवों के युद्ध कला कौशल को देखेंगे। इमीडिएटली एक ऐसा बहुत बड़ा ट्रैक्ट जहाँ पर बंजर जमीन थी, जहाँ पर कोई पेड़ नहीं उगते थे, सिलेक्ट किया गया और वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया गया। मतलब इतना बड़ा स्टेडियम कि प्रैक्टिकली वो ऊंचा हो करके वो आसमान को ही छू रहा था। इतना बड़ा स्टेडियम था, विशालकाय। सफ़ेद रंग की पताकाएं हर जगह पे लहरा रही थी और चांदी और सोने से बने हुए राजघराने के लोगों को बैठने के लिए आसन थे और कई सारे व्यापारियों ने काष्ठ की सीट्स बना करके लोगों को बैठने के लिए स्पॉन्सर की थी और हर जगह पर सुंदर सुंदर डायमंड्स और रूबीज लगे हुए थे। ऐसा शामियाना खड़ा हुआ है। शामियाना बनने में 2 महीने का समय लगा और इसके बाद वहाँ के ज्योतिषियों की गणना के अनुसार एक उपयुक्त दिन, एक उपयुक्त समय पर सारे कौरव और पांडवों को बुलाया गया और सुसज्जित होने के लिए कहा गया। धीरे 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 करके सारे हस्तिनापुर वासी आने लगे। जल्लोष एकदम वातावरण में। एवरीबडी इज ईगर टू सी, फर्स्ट टाइम दे विल बी सीइंग कौरवस एंड पांडवस। टिल नाउ एवरीवन इज नोन एज कौरव ओनली। सारे कौरवों को, 105 कौरवों को आगे भावी लीडर्स को, राजाओं को अपनी युद्ध कला प्रदर्शित करते हुए वो देख रहे थे। सो हर किसी के मन में उत्साह था। थोड़े समय के बाद में भीष्म और विदुर धृतराष्ट्र को लेकर के आए। उनके पीछे गांधारी और कुंती थी। उनके पीछे हस्तिनापुर के मेन कमांडर इन चीफ्स थे। उसके पीछे उनकी आर्मी थी। हर कोई आकर के अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। नगाड़े और वाद्य और ढोल ताशे बज रहे हैं। हर कोई आनंद से जल्लोष में चिल्ला रहे हैं। इट इज़ लाइक इंडिया पाकिस्तान मैच। ऑल्दो देयर इज नो इंडिया, नो पाकिस्तान, बट द एक्साइटमेंट इज एग्जैक्टली लाइक इंडिया पाकिस्तान मैच। और उसके बाद में द्रोणाचार्य ने एक सुंदर होम हवन का आयोजन किया और होम हवन के बाद में, मंत्रोच्चारण के बाद, शुभ मुहूर्त पर सारे बच्चे कौरव और पांडव एक साथ युद्ध भूमि में आए। युद्ध भूमि में था वो स्टेडियम। और उसके बाद में द्रोणाचार्य ने उन सब को, सारे हस्तिनापुर वासियों को नमन करने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने सारे हस्तिनापुर वासियों को भी कहा कि आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि ये अपनी युद्ध कला कौशल को अपने हृदय में संजो करके रख सके और समय आने पर आप सबकी रक्षा के लिए इनका इस्तेमाल कर सके। All the people in crowd were so happy. They were cheering for everyone. And now comes the individual part. हर किसी ने क्या क्या किया। युधिष्ठिर ने अपने कैसे कला कौशल दिखाए, भीम और इत्यादि ने कैसे दिखाए, अर्जुन ने कैसे दिखाए, और इसमें एक बहुत अच्छा ट्विस्ट कैसे आया ये हम देखेंगे कल। बन रही है हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।